हेलो स्टूडेंट, आई एम नवनीत आहूजा, योर एजुकेटर। आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके दो मेन पार्ट है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली डेफिनेशन इसमें लाइट की आती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, उसमें लाइट एक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन अस। वो हमें देखने की एबिलिटी पैदा करती है। लाइट एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने की एबिलिटी, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और बाउंस बैक करके हमारी आईज में एंटर करती है, तो ये हमें देखने की एबिलिटी पैदा करती है। और लाइट ये इतनी ज्यादा यूजफुल है कि अगर लाइट चली जाए, सनलाइट चली जाए या लाइट चली जाए, आर्टिफिशियल लाइट, तो हम सारे काम रुक जाए हमारे। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसको यूजफुल बनाती है। तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो इसको इतना ज्यादा यूजफुल या इतना ज्यादा हमें इस पर डिपेंडेंट बना देती है। पहली कहती है इसकी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लाइट कभी भी कर्व्ड पाथ फॉलो नहीं करती है। नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज हैविंग अ हाई स्पीड, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में हो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड बहुत छोटा सा होता है, ठीक, उसमें ये 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तभी सनलाइट बहुत जल्दी अर्थ पे पहुंच जाती है। अराउंड 8.2 मिनट के आसपास लाइट जो है सन से अर्थ के ऊपर आ जाती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड। नंबर 3, EM वेव। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, जहाँ पे कोई स्पेस कुछ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होती, ऐसा स्पेस। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। नेक्स्ट, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मेन फर्स्ट टॉपिक जो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जब भी लाइट किसी हार्ड सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये बाउंस बैक करती है, कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब डायग्राम में देख सकते हो, इंसिडेंट रे के साथ आई लाइट और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बाउंस बैक करके चली गई। जब ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज में एंटर करेगी तो हम देख सकेंगे उस ऑब्जेक्ट को। इसमें लॉज फॉलो करती है वो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल बहुत सारे होते हैं तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन, मतलब एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। नंबर 2, जो कि इसका इंपॉर्टेंट लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने सुना भी होगा, साउंड में भी आए थे, दोनों लॉ आए थे। तो एंगल आई अगर मैथमेटिकली लिखें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों स्मॉल है, आई भी और आर भी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट, इसकी कुछ डेफिनेशन आ रही है। इसमें सबसे पहले होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे दोज रे द रे along which light falls on the surface, जिसके साथ लाइट आई है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट along which light bounces back from the surface, जिसके साथ लाइट वापस गई है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। आप पिछले डायग्राम में देख सकते हो, आपको इंसिडेंट रे भी दिख रही है और रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रही है, और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर हमने उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने ड्रॉ किया था। तो अगली डेफिनेशन ही नॉर्मल की है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। जो स्मॉल एंगल आई होता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ड्रॉ होता है, कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ड्रॉ होता है, इसे हम स्मॉल एंगल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, छोटी क्लास में भी आई हुई है डेफिनेशन। दो ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट, वो अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सन, जैसे कि स्टार्स, बल्ब एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनकी अपनी लाइट होती है, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर। जैसे मून, मून की अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता है। इसमें एग्जांपल दे सकते हो, टेबल, वॉल, मून एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रियल इमेज। दो टाइप की इमेजेस होती हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, दो इमेजेस व्हिच कैन बी कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब स्क्रीन कुछ भी हो सकता है,
एक बुक हो सकती है, एक पर्दा हो सकता है, एक वॉल हो सकती है, उस पर वो कलेक्ट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया शेडो, हमारी शेडो अगर आप देखो तो टेबल के ऊपर या वॉल के ऊपर फॉल करती है और वो बनती है वहाँ पे। सेम इमेजेस इन सिनेमा हॉल, आपने देखा उसके पर्दे के ऊपर इमेजेस आती हैं, अगर आप उसके आगे खड़े हो जाओ तो वो आपके ऊपर बन जाती है। क्यों? बिकॉज वो रियल इमेज है, वो वहाँ पे है, आर कॉल्ड रियल, तो विच कैन बी कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज दोज इमेज विच कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, ये स्क्रीन पे नहीं कलेक्ट करी जा सकती। जैसे एग्जांपल्स इमेजेस इन प्लेन मिरर, आप घर पे शीशे में अपने आप को देखते हो तो आप देखोगे कि कुछ डिस्टेंस पे आपको इमेज दिखाई दे रही होती है। अब उतने डिस्टेंस पीछे जाके अगर हम कोई स्क्रीन रख दें तो वो उसके ऊपर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है, एक इमेजिनरी इमेज है, वहां पे कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल देना चाहो तो इमेजेस इन प्लेन में, इसमें डिफरेंस आ जाता है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में। तो पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी रियल इमेज की, दोज इमेज विच कैन बी कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज में दोज इमेजेस विच कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। नंबर टू, इसमें आ जाएगा एग्जांपल दे देंगे कि रियल इमेज में इमेजेस इन सिनेमा हॉल, उसमें आ जाएगा इमेजेस इन प्लेन मिरर। नंबर थ्री, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टा बनती हैं। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा बनती है, इरेक्ट मतलब सीधा। नंबर फोर भी लिख सकते हैं हम, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। ये पॉइंट भी हम इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में इमेज बनते हैं उसके क्या करेक्टर, मोटे मोटे 5 करेक्टर। पहला करेक्टर कहता है द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर ऑफ सेम साइज, सेम साइज की होती है। आप देखो मिरर के आगे खड़े होके तो सेम साइज की, जितने साइज के आप होगे उसी साइज की इमेज भी बनेगी। ठीक है, इमेजेस आर ऑफ सेम डिस्टेंस, जितनी दूर आप मिरर से खड़े होगे इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी आपकी। नंबर थ्री, वर्चुअल इमेजेस इन अ मिरर इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, उसको हम स्क्रीन पे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर फोर, इमेजेस इन अ मिरर आर इरेक्ट, सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी, हेड अगर हमारा ऊपर है तो उसका भी हेड ऊपर होगा। और नंबर फाइव, इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, थोड़ा सा फर्क है इसका, हम नेक्स्ट डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं। लेटरल इन्वर्टर आगे, द फिनोमिना इन विच राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज। मतलब अगर आप मिरर के आगे खड़े होके अपना राइट हैंड उठाओगे तो इमेज का वो लेफ्ट हैंड उठेगा। आप देख लेना अपने उसमें जाके मिरर में कि आप जब अपना राइट हैंड उठाते हो तो इमेज अपना उसका लेफ्ट हैंड बन जाता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब लेफ्ट हैंड हमारा उसका राइट हैंड बन जाएगा। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने लेफ्ट लिखा है तो वो लिटरली इन्वर्टेड हो